नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए जब उन्होंने पहली बार शपथ ली थी तब 2000 ईस्वी थी और अब 2020 है। हालांकि 2020 जाने वाला है और 2021 आने वाला है। इस 2021 में नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ चुनौतियां होगी वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार का। नीतीश कुमार के लिए सबसे पहली चुनौती होगी सरकार पर नियंत्रण रखना। सरकार पर नियंत्रण रखने से मतलब है कि नीतीश कुमार को एक तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा तो उसमें जेडीयू के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री को रखना होगा, लेकिन यह मुमकिन होता दिख नहीं रहा क्योंकि इस बार जेडीयू की विधायकों की संख्या कम है और अगर उस अनुपात में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मुश्किल ये भी होगी कि बीजेपी के मंत्री इस नीतीश कैबिनेट में ज़्यादा होंगे और जेडीयू के कम होंगे। तो ऐसे में सरकार के ऊपर नीतीश कुमार का नियंत्रण कैसे होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए होगी मजबूत विपक्ष का सामना करना। दरअसल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने एक तटस्थ विपक्ष खड़ा है। 115 विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष में बैठे हुए और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के फैसलों पर या सरकार के लाए कानूनों का ठीक ढंग से विरोध कर पाए या जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए तो आगे के लिए नीतीश कुमार या इस गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस मजबूत विपक्ष का सामना कैसे करेंगे 2021 में नीतीश कुमार, ये भी देखना होगा क्योंकि 2021 में इस सरकार का पहला बजट भी आने वाला है और उस बजट में विपक्ष किन मुद्दों पर घेरता है सरकार को और सरकार इससे बचने के लिए क्या कुछ करती है, यह देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार के लिए 2021 की सबसे बड़ी चुनौती है सुशासन की छवि को वापस लाना। नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू भी कहते हैं बिहार में, लेकिन जब से या यूं कहें कि यह सरकार बनने से पहले, चुनाव से पहले या चुनाव के खत्म होने से लेकर अब तक लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी खराब है, जिसे लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को घेर भी रही है। और इतना ही नहीं, ये सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार की अब सुशासन बाबू वाली छवि नहीं रहेगी या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पहले थी वह अब काफ़ी बिगड़ गई है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए चुनौती ये भी है कि 2021 में वो फिर से सुशासन बाबू वाली छवि को वापस लेकर आए, क्योंकि इसी सुशासन बाबू वाली छवि की वजह से जनता का उन पर भरोसा बना हुआ है और अगर यह छवि टूटती है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकती है। नीतीश कुमार के लिए 2021 की बड़ी चुनौती शराबबंदी पर उन्हें लेना होगा एक बड़ा फैसला। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जो नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है वो तो यही बताती है कि बिहार में शराब पीने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को कुछ और सख्त फैसले लेने होंगे? इसका मतलब है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाना होगा और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हर गली मोहल्ले में आपको शराब की होम डिलीवरी हो सकती है, इस पर तो जरूर पाबंदी लगानी ही होगी नीतीश कुमार को। हालांकि यह भी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है, लेकिन परेशानी इतनी नहीं है। कांग्रेस के एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे या इस कानून को हटाने के बारे में भी बिहार में 2021 में वो सोचेंगे? 2021 की चुनौतियों में नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जेडीयू का दूसरे राज्यों में विस्तार करना। दरअसल जेडीयू के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हो गए और नीतीश कुमार अब उनके राष्ट्रीय नेता हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ये साफ तौर पे कहा है कि उनकी ये कोशिश होगी कि बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में भी वो जेडीयू का विस्तार कर सके, जेडीयू को दूसरे राज्यों में भी वो उनको कार्यकर्ता से जोड़ सके। हालांकि अरुणाचल में जो कुछ हुआ वो भी हमने भी देखा और हालांकि जेडीयू ये कह रही है कि वो बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी।
तो क्या ये माना जाए कि दूसरे राज्यों में जेडीयू का विस्तार कराने में सफल हो पाएंगे नीतीश कुमार, या सिर्फ बिहार तक ही सिमट कर रह जाएगी जेडीयू? चुनौतियां और भी हैं, लेकिन 2021 की इन 5 अहम चुनौतियों से क्या नीतीश कुमार पार पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।